वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज से पेट्रोल पर डेवलपमेंट लेवी 80 रुपये फ़ी लीटर कम कर दी। पेट्रोल 458 रुपये फ़ी लीटर से कम करके 378 रुपये 41 पैसे फ़ी लीटर पर फ़रोख्त होगा। कमी का इत्तलाक़ पूरे एक माह के लिए होगा। डीजल की कीमत 520 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर बरकरार रहेगी। कौम से खिताब में काबीना अरकान की 2 माह के बजाय 6 माह की तनख्वाह सरकारी ख़जाने में जमा कराने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा, रेलवेज़ में इकॉनमी क्लास के मुसाफिरों के लिए किराया नहीं बढ़ाया जाएगा। ईरान जंग में अमेरिका के लिए एक और इंतहाई खौफनाक दिन। 3 तैयारे मार गिराए गए, 2 हेलीकॉप्टर्स पर फायरिंग, अमले का एक रुकन लापता, तलाश और बचाव की कोशिशें जारी। पासदारान इनकलाब का अमेरिका का F-35 तैयारा वस्ती ईरान में मार गिराने का दावा। तबाह तैयारे का पायलट ईरान में सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से गिरफ्तार किए जाने की मुतज़ाद इतलात। ईरान ने अमेरिका के A-10 लड़ाका तैयारे को आबनाए हुर्मुज़ के करीब मार गिराया। पायलट बच निकलने में कामयाब। अमेरिका के F-15 तैयारे को भी निशाना बनाया गया, जिसे रेस्क्यू करने के लिए आए 2 हेलीकॉप्टर्स पर भी हमले किए गए। ये हेलीकॉप्टर पायलट को रेस्क्यू करके ले जा रहे थे। मगरबी मीडिया का दावा है कि हेलीकॉप्टर लैंड कर गए मगर अमला जख्मी हुआ। ताहम ईरानी मीडिया की जारी वीडियो में देखा जा सकता है कि हमले के बाद एक हेलीकॉप्टर में आग लग गई और वो नीचे जा गिरा। ईरान ने एक अमरीकी ड्रोन तबाह करने की वीडियो भी जारी कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि तैयारे गिरने से ईरान के साथ जारी मुज़ाकरात पर कोई असर नहीं होगा। ये जंग है और हम हालते जंग में हैं। बोले, अभी नहीं कह सकता कि लापता अमले के रुकन को नुकसान पहुंचाया गया तो अमेरिका क्या इक़दाम करेगा। व्हाइट हाउस तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि ट्रंप को ईरान में अमेरिकी जंगी तैयारा मार गिराए जाने से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग दी गई है। तैयारे के अमले की तलाश और बचाव का बड़ा ऑपरेशन जारी है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर गालिबाफ ने कहा कि मामला हुकूमत तब्दीली से क्या कोई हमारा पायलट ढूंढ सकता है तक पहुंच गया। क्या कारकर्दगी है। ईरान ने 48 घंटे की जंग बंदी की अमरीकी तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ईरानी मीडिया का ज़राए से दावा है कि तजवीज़ बुध को किसी दूसरे मुल्क के जरिए दी गई थी, ताहम नाम जाहिर नहीं किया गया। उधर अमरीकी अखबार ने दावा किया है कि पाकिस्तान की क़यादत में इलाकाई ममालिक की कोशिशों का हालिया दौर ख़त्म हो गया। ईरान इस्लामाबाद में अमरीकी हुक्काम से मिलने के लिए तैयार नहीं। ईरान का कहना है अमरीका के मुतालबात काबिल कबूल नहीं। ईरान ने जंगबंदी सालिसों को बाज़ाब्ता तौर पर आगाह कर दी। अमरीका ईरान सालिसी से मुताल्लिक़ मीडिया रिपोर्ट्स पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर इंदरावी का बयान। कहा, मुबैना सरकारी ज़राए से मंसूब झूठे इल्ज़ामात मुस्तरद करते हैं। इल्ज़ामात बेबुनियाद और महज तसव्वुर की पैदावार हैं। उन्हें सरकारी ज़राए से मंसूब करना गलत है। वज़ारत ख़ारजा में जुमे को होने वाली ब्रीफिंग को गलत अंदाज में पेश किया गया। ऐसे उमूर का हवाला दिया गया जिन पर ना तो बात हुई और ना ही इशारा किया गया था। इलाकाई हसासियत के नाजुक वक्त में सफारतकारी एहतियात और जिम्मेदारी का तकाजा करती है। मीडिया प्लेटफॉर्म एहतियात बरतें, क़यास आराइयों से गुरेज करें, दुरुस्त और बरवक्त मालूमात के लिए सिर्फ सरकारी बयानात पर इन्हिसार करें। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा है कि मुल्की लीडरशिप मार्केट्स को जल्द बंद करने पर गौर कर रही है। अगर ये फैसला नाफिज हुआ तो सिर्फ शादी हॉल और रेस्टोरेंट्स 10 बजे तक खुले रहेंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा, वज़ीर ख़ज़ाना अगले हफ्ते IMF और वर्ल्ड बैंक से मीटिंग्स के लिए बैरून मुल्क जा रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इन इदारों को बताएंगे कि कितना बड़ा माशी धचका आ रहा है। हमें पूरे माशी फ्रेमवर्क का जायज़ा लेना पड़ेगा। मुत्तहदा अरब अमीरात में मुश्किल वक्त में 3.5 अरब डॉलर के डिपॉजिट पाकिस्तान में रखवाए थे। अगर कोई अपने पैसे वापस मांगता है तो उसके तमाम इंतजामात किए हुए हैं। कतर से गैस की सप्लाई बंद होने के बाद मकामी फील्ड से फौरी तौर पर 400 से 500 MMCFD की फराहमी शुरू कर दी है। पेट्रोल महंगा होने के बाद इस्लामाबाद और पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुफ्त कर दी गई। सिंध का पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए ना बढ़ाने का ऐलान। बोझ सिंध हुकूमत उठाएगी। विफाक का मोटरसाइकिल मालिकान को फी लीटर 100 रुपये सब्सिडी देने का ऐलान।
मुत्तहदा अरब इमारात के मुतालबे पर पाकिस्तान ने $2 अरब कर्ज की वापसी का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक 16 और 24 अप्रैल को 2 किस्तों में पैसे मुत्तहदा अरब इमारात को वापस किए जाएंगे। यूएई की यह रकम पाकिस्तान के अकाउंट में सेफ डिपॉजिट के तौर पर मौजूद थी, जिस पर पाकिस्तान 6% सूद भी अदा कर रहा था। पाकिस्तान को यूएई के $3.45 अरब वापस करने हैं। $2 अरब की वापसी के बाद बाकी रकम की अदायगी की मुद्दत 3 माह बाद पूरी होगी। ईरान जंग के तनाजुर में मुत्तहदा अरब इमारात ने पाकिस्तान से अपना पैसा फौरी तौर पर वापस करने का मुतालबा किया था। पाकिस्तान की बैरूनी रकूम से मुताल्लिक़ बाज़ क़यास आराइयों और तबसरों पर वजारत ख़जाना का बयान। कहा, वजारत ख़जाना मुसलसल पाकिस्तान की बैरूनी माली आमदोरफ्त की निगरानी और इंतज़ाम कर रही है। इक़दाम का मकसद ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखना है। हुकूमत पाकिस्तान तमाम बैरूनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के अज़्म पर कायम है। हैदराबाद के करीब कराची से रावलपिंडी जाने वाली तेज़गाम एक्सप्रेस के पटरी से उतरने का मामला। रेलवे हुकाम के मुताबिक तेज़गाम एक्सप्रेस के मुतासरा बोगी को ट्रैक पर लाकर रवाना कर दिया गया। रेलवे ट्रैक की मरम्मत करके ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। मुख्तलिफ स्टेशन पर रुकी गई ट्रेन अपनी मनाजिल की जानिब रवाना। लंदन में यहूदी कम्युनिटी की एम्बुलेंसेस को आग लगाने के इल्ज़ाम में 3 बरतानवी शहरियों पर फ़र्द जुर्म आए। तीनों अफराद को 1 अप्रैल को मशरक़ी लंदन के मुख्तलिफ मकामात से काउंटर टेररिज्म पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एम्बुलेंसेस को आग लगाने का वाक़या 23 मार्च को पेश आया था। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा है कि अमरीकी फ़ौजी हज़रत ईसा के लिए लड़ रहे हैं। जंग जीतने के लिए अमरीकी वज़ीर जंग की पोप लियो को दुआ की दरख्वास्त। कैथोलिक मसीहों के रूहानी पेशवा का इख्तलाफ। पोप लियो का इस तरह की दुआ से इज़हार ताल्लुक़ी। कहा, गलबे के लिए मसीही मिशन को मस्ख़ किया जाता है। ऐसी बातें हज़रत ईसा के तरीक़ाकार से बिल्कुल हट कर हैं। खुदा ने ज़िंदगियाँ तबाह करने की नहीं, उन्हें बनाने की तरग़ीब दी। पासदारान इनकलाब का तल अवीव में मोसाद हेडक्वार्टर्स मिसाइल हमले से तबाह करने का दावा। बुलंदोबाला इमारत के करीब धमाके की आवाज़ और आग का बड़ा गोला फ़ज़ा में उठता दिखाई दिया। तेहरान में अमरीका और इसराइल का फ़ज़ाई हमला, 3 अफराद शहीद। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक 28 फरवरी से जारी हमलों में शोहदा की तादाद 2000 से ज़ायद हो गई। 26,000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। 600 से ज़ायद स्कूल्स और तालीमी इदारों को भी नुकसान पहुँचा। लबनान में मौजूद अमरीकी शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी गई। अबूधाबी में गैस तनसीब पर हमले में 1 मिस्री शहरी जाँ बहक, 2 पाकिस्तानी और 2 मिस्री शहरी जख्मी। बहरीन का कहना है कि ईरानी ड्रोन्स की तबाही के नतीजे में 4 शहरी जख्मी हो गए। और कराची के इलाके औरंगी टाउन सेक्टर 9 में शादी की तकरीब के दौरान फायरिंग, 1 शख्स जाँ बहक, दुल्हा के वालिद और भाई को हिरासत में ले लिया गया। फायरिंग में मुलव्विस मरकजी मुल्जिम फरार, तलाश जारी।